हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समझते हैं एलओडी और एलओक्यू के बारे में। ठीक है, जब एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन किया जाता है तो जो आरएस का टेस्ट होता है, आरएस के टेस्ट में एलओडी और एलओक्यू किया जाता है। तो समझते हैं, एलओडी मीन्स होता है लिमिट ऑफ डिटेक्शन और एलओक्यू लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम एचपीएलसी पे कोई सैंपल एनालाइट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो सैंपल में जो कंपोनेंट की जो पीक है, ठीक है, एक्टिव हो या फिर इम्प्यूरिटी की जो पीक होती है, उस पीक क्या होती है, बहुत कम अगर लोअर कंसंट्रेशन में आई है तो उसमें नॉइज़ ज़्यादा आ जाती है, और जो सैंपल की कंसंट्रेशन की जो पीक है वो पीक हमें कम दिखती है। तो इसी को अगर हम इम्प्यूरिटी में चेक करें तो हम इम्प्यूरिटी को प्रॉपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एलओडी यानी लिमिट ऑफ डिटेक्शन और एलओक्यू लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन पड़ती है। या समझिए हम कि इसलिए हम एलओडी और एलओक्यू करते हैं क्योंकि जो हमारी इम्प्यूरिटी की जो कंसंट्रेशन होती है, इम्प्यूरिटी की जो पीक होती है, वो हमें बहुत ही कम लोअर कंसंट्रेशन पे लगानी पड़ती है। तो जो लोअर कंसंट्रेशन पे हमने इम्प्यूरिटी लगाई है, उस इम्प्यूरिटी को हमें प्रॉपर वो डिटेक्ट हो पा रही है या फिर डिटेक्ट होने के बाद वो क्वालिफाइड हो पा रही कि नहीं हो पा रही। कहने मतलब है डिटेक्ट होने के साथ साथ उसे हम क्वालिफाइड कर दें। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ें डिटेक्ट हो रही है तो डिटेक्ट के साथ साथ फिर वो हमेशा एक जैसा ही बना रहे। यानी मतलब कभी उसका एरिया अगर 1500 में आ रहा है, कभी 1600 में आ रहा है, तो ऐसे करके हमने 6 इंजेक्शन लगाए हैं। तो 6 इंजेक्शनों की जो पीक है का एरिया है वो 1500-1600, यानी मतलब 2% के अंदर अंदर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिटेक्ट 15 पहली जो पीक है, पहला इंजेक्शन में 1500 एरिया डिटेक्ट हुआ है और जो नेक्स्ट इंजेक्शन चला है उसमें वो 600 हो गया या फिर वो बाद में 300 हो गया है। ठीक है, तो ऐसा है कि आरएसडी 2% होना चाहिए। इसलिए लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब जितनी चीज़ को आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, एचपीएलसी की पीक जितनी डिटेक्ट कर पा रहे हो, उसको बाद में उसे क्वालिफाइड भी कर पा रही है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एलओडी और एलओक्यू जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एचपीएलसी की लिमिट ऑफ डिटेक्शन कितनी है और लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन कितनी है। ठीक है, इसमें क्या पता करते हैं कि जो सैंपल में जो प्रेजेंस कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट या फिर इम्प्यूरिटी कहें, उस इम्प्यूरिटी की जो लोअर कंसंट्रेशन है, सपोज आपकी 100 ppm की कोई सॉल्यूशन है, तो उस 100 ppm का एचपीएलसी पे आपने सैंपल लगाया है, तो उसका एरिया सपोज 1000 में है, बट वो कितने कम लेवल पे आप उसका इंजेक्शन लगा सकते हो जिससे कि उसका एरिया प्रॉपर आ पाए। तो आपने 1%, 2%, 4%, 20% ऐसे करके सॉल्यूशन लगाए हैं, और उस सॉल्यूशन से आपको पता चला है कि जो आपकी 1 ppm की जो सॉल्यूशन है, 1 ppm के जो सॉल्यूशन 1 ppm के सॉल्यूशन में उसका एरिया बहुत ही कम आ रहा है। सपोज 1 ppm की जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 100 में। तो अगली बार जब हम दूसरा इंजेक्शन लगाएं तो हो सकता है वो 96 आए, 50 आ जाए। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि एरिया एटलीस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा का मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट 5 डिजिट में तो हमें ऑब्जर्व हो ही है। ठीक है, या फिर हमें 4 डिजिट में भी अगर हो रहा है तो तब भी हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं आपस में आने वाले टाइम में जो हम क्वालिफिकेशन करेंगे उसमें तो हमारा रिजल्ट सही आ सकता है। लेकिन अगर वो पहले ही 3 डिजिट में हमारी कंसंट्रेशन बता रहे हैं और उसके बाद हम उसे बाद में क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। हमें एरिया ऐसा आना चाहिए जो एटलीस्ट 5 डिजिट या 4 डिजिट तक भी रहे, बट आरएसडी उसकी सेम होनी चाहिए। एलओडी और एलओक्यू को समझने के लिए हमें सिग्नल टू नॉइज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सिग्नल टू नॉइज़ आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही होगी, इसमें देखो सिग्नल यानी जो सैंपल या इम्प्यूरिटी है, उस इम्प्यूरिटी की जो हाइट आती है, और नॉइज़ यानी मतलब जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन के अंदर जो जितने भी नॉइज़ आते हैं, इस नॉइज़ की जो हाइट होती है, तो इसलिए बोलते हैं इसे सिग्नल टू नॉइज़। तो सिग्नल का मतलब वो जो सैंपल की पीक है उस पीक की हाइट, और नॉइज़ मतलब जो भी बेस लाइन है उस बेस लाइन की हाइट, जो कि 3:1 होना चाहिए, या कहीं पे आपने देखा होगा 2:1 भी होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका जो सिग्नल है, यानी मतलब जो मेन जो पीक है, पीक की हाइट 3 है, तो
जो आपकी नॉइज़ है, नॉइज़ की हाइट 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेशियो में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो HPLC की नॉइज़ ज़्यादा है और जो पीक डिटेक्ट कर रहा है वो पीक डिटेक्ट कम होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिग्नल ज़्यादा होना चाहिए और नॉइज़ कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमें चीज़ चेक करना पड़ता है। इसका मतलब है कि सिग्नल जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीक को हम उतना अच्छा इंटीग्रेट कर पाएंगे, और अगर हम अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर पाएंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे रिप्लिकेट में लगाते हैं। रिप्लिकेट में लगाने के बाद जो हमारे एरिया है वो आपको 100 है तो 100 ही एरिया सब में आना चाहिए, 1000 एरिया है तो 1000 सभी में आना चाहिए, यानी मतलब 2% के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो सेम रेशियो में आना चाहिए। इसका ये भी देखते हैं कि जो नॉइज़ है, नॉइज़ आपकी कम है, और जो मेन पीक है, पीक यहाँ पे इम्प्योरिटी की पीक कह सकते हैं आप, या फिर इम्प्योरिटी के साथ साथ सैंपल की जो पीक है वो आपकी पीक क्या होनी चाहिए, हमेशा पीक की रेशियो ज़्यादा होना चाहिए और नॉइज़ कम होना चाहिए। लास्ट में समझते हैं LOD यानी डिटेक्शन कितना हो रहा है। कोई भी एनालिटिकल जो आपके HPLC पे पीक है वो पीक कितने पे डिटेक्ट हो पा रही है, ठीक है। और डिटेक्ट होने के बाद वो क्वालिफिकेशन कितना हो पा रही है, क्वांटिफिकेशन कितना निकाला जा रहा है उसका। समझ लो सब कोई एरिया है आपका 1000 में आ रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, उसकी हाइट है 0.5 पे डिटेक्ट हो रहा है, बट उसके एरिया कितना है, जितना उसका एरिया 1000 में एरिया है तो 1000 को हम हमेशा क्वालिफाइड कर पा रहे हैं। ओके दोस्तों।